हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इसके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले कुछ उसके क्वेश्चंस देखे थे जो आज तक हम पढ़ के आए हैं, और अब उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 25 तक हमने पढ़ चुके थे। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को माना। तो इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना? क्या माना इन्होंने? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। ये तो हमने इतनी बार देख लिया, तो आपको याद ही हो गया होगा कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पोम्पोलोजी ने। चेतना का विज्ञान किसने माना था? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, वाइव्स। और आत्मा का मनोविज्ञान किसने माना? तो कौन थे? अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो। और व्यवहार का विज्ञान किसने माना था? वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर। तो ये आपको याद ही हो गए होंगे अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतना का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन है? वापस ये आपको इसलिए सेम सेम रिपीट भी हो रहा है कि जिससे आपको एक बार में याद हो जाए कि आपको इसको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। विलियम वुंट बिल्कुल चेतना का मनोवैज्ञानिक है। विलियम जेम्स, हाँ, जेम्स सल्ली और उपरोक्त सभी। तो इनमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली ये सभी चेतना का विज्ञान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। तो 20वीं शताब्दी में क्या माना गया? तो उससे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि आत्मा का मनोविज्ञान कब माना। तो आत्मा का विज्ञान कब माना था? 16वीं शताब्दी में। कब माना था? 16वीं शताब्दी में। और उसके बाद क्या आया था? मन में मस्तिष्क। मन में मस्तिष्क का विज्ञान कब माना? तो ये माना था 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद आया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान आया था 19वीं शताब्दी में। और फिर आया व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान कब आया था? 20वीं शताब्दी में। तो क्या हो जाएगा 20वीं शताब्दी में? व्यवहार का विज्ञान। 16वीं आत्मा, 17वीं मन में मस्तिष्क, 19वीं चेतना और 20वीं व्यवहार। अब आपको याद हो जाएगा ये लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। तो कौन होंगे? क्या अरस्तु व्यवहार का मनोविज्ञान मानते थे? तो व्यवहार का विज्ञान कौन मानते थे? व्यवहार का विज्ञान मानते थे वॉटसन। अरस्तु क्या मानते थे? अरस्तु तो आत्मा का मनोविज्ञान मानते थे। तो आपको ये चीज तो आपको अच्छे से याद ही हो गई होगी कि व्यवहार का विज्ञान कौन? वॉटसन। और वॉटसन का कथन भी याद हो गया होगा कि हमें मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, उसमें से किसी भी एक को चूज करके मैं ऐसा कुछ भी बना दूंगा जो मैं चाहता हूँ उसे, चाहे डॉक्टर, वकील, चोर, जो आप चाहोगे मैं उसे बना दूंगा। तो ये किसका कथन था? वॉटसन का, जो किससे रिलेटेड है? व्यवहार के विज्ञान से, यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हमने देखा था ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी। तो ग्रीक भाषा के शब्द से, तो इसे हम अनुत्तरित प्रश्न मान लेते हैं। वैसे इसकी जगह आ जाएगा ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द, क्योंकि साइकोलॉजी दो ग्रीक भाषा के शब्द साइकी और लोगस से बना है, और जिसका अर्थ क्या था? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला कथन क्या बोलता है? कि मानव का अध्ययन किया जाता है। क्या मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है? दूसरा है कि जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है? तीसरा है कि संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये क्या बोल रहा है? केवल मनोविज्ञान की बात कर रहा है। और हमें पता है मनोविज्ञान के कई क्षेत्र हैं, तो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान में मानव का अध्ययन भी किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन भी किया जाता है, और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन भी किया जाता है। अगर हमें बोलते केवल शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो शिक्षा मनोविज्ञान करेगा मानव का, यानी बालक का अध्ययन, मतलब मानव के अध्ययन से रिलेटेड आएगा। तो कौन सा आएगा? वो है शिक्षा मनोविज्ञान। और अगर केवल मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान तो सभी का अध्ययन करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो हमने ये भी काफी क्वेश्चन देख लिए। तो बताओ, क्या प्रायोगिक मनोविज्ञान आता है, या व्यक्तिक मनोविज्ञान आता है, असामान्य आता है, या औद्योगिक? तो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने औद्योगिक मनोविज्ञान देखा था कि औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या करते हैं कि जो उद्योग या कार्यस्थल पर कार्य करते हैं व्यक्ति, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? औद्योगिक मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान में क्या करते हैं? जो व्यक्ति के जो विकार होते हैं उसका अध्ययन करते हैं असामान्य मनोविज्ञान में। और व्यक्तिक मनोविज्ञान नामक
कोई मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। और प्रायोगिक मनोविज्ञान में क्या, प्रयोग के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान। अब नेक्स्ट देखते हैं फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है गिलफर्ड। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर पूछे फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है तो वो हो जाएंगे गिलफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। क्वेश्चन अच्छे से समझ के पढ़ना कि ये कहना क्या चाहता है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, इसको उपयोग करने में कठिनाई क्या महसूस होती है। पहला है कि मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो क्या ये कठिनाई है मनोविज्ञान की कि इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं? तो ये कठिनाई तो बिल्कुल नहीं है कि मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, ये कठिनाई नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है शिक्षक को मनोविज्ञान, ताकि वो उसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके। तो ये उसकी कठिनाई ना होकर उसके लिए इजी हो जाए वो चीज। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं, तो परिस्थिति के सापेक्ष ही उस उपकरण बनाए जाते हैं ताकि उस परिस्थिति में उस समस्या का समाधान करने में वो उपयोगी हो सके। अगला है कि मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तो ये इसकी कठिनाई है कि इतने महंगे होते हैं ये कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध कराना आसान नहीं है। तो ये इसकी कठिनाई है कि इनके परीक्षण मूल्य की दृष्टि से अत्यंत महंगे होते हैं और इन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, तो इसकी कठिनाई हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर ये बोले तो कि कुशलता पूर्वक कर सकते हैं तो ये सही होगा, और परिस्थिति के सापेक्ष कि मनोविज्ञान के उपकरण परिस्थिति के सापेक्ष नहीं होते हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट ने कब की थी? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। तो कौन होंगे इसके संस्थापक? विलियम वुंट। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई? तो किसने की थी? विलियम वुंट ने। कब और कहां की? कब की थी हमें पता है, 1879 में, और कहां? जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विलियम वुंट ने की थी 1879 में और जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पे। तो इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? अभी हमने देखा था, हमने पहले क्वेश्चन था कि 20वीं सदी में क्या माना जाता था, तब हमने उसके सभी को देखा था कि कब किस सदी में आए थे। तो 16वीं सदी में कौन आया था? आत्मा का विज्ञान, 16वीं सदी में। फिर मन कब आया था? 17वीं सदी में। मस्तिष्क कब आया था? मन में मस्तिष्क तो साथ में ही आए थे, मन में मस्तिष्क विज्ञान, तो ये भी 17वीं सदी मानेंगे एक तरह से। और व्यवहार का विज्ञान कब आया था? 20वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।